देखिए वैद साहब कैसे इनकी बातों पे यकीन करें? वो कह रहे हैं दाऊद इब्राहिम है भी या नहीं है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अभी आप देखिए एनआईए ने जिस तरह से उनकी एफआईआर में 5 डिस्ट्रिक्ट्स के 8 ठिकानों पे छापेमारी की थी और किस तरह से एक आतंकी का पता चला था और फिर बाकायदा वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में था, और तमाम जो हथियार हैं वो किस तरह से सप्लाई हो रहे हैं, ये सब कुछ उसके देखरेख में हो रहा था यहां पर। पंकज जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर अजीम भट्ट और राना अली को। ये नई पीढ़ी है पाकिस्तान की, और मैं ऐसी आवाजें और भी सुनता हूं पाकिस्तान से, इसमें कोई शक नहीं। जो जनरल साहब कह रहे थे, हमारे जो अवाम है पाकिस्तान का, मेजॉरिटी, मैं नहीं कहूंगा सभी, लेकिन बहुत जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो भी देखते हैं कि भारत कहां पहुंच गया और हम कहां हैं। ये बिकॉज ऑफ द पॉलिसी। सर उन्होंने कहा कि डायलॉग होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। क्या भारत ने तो बहुत बार कोशिश की है ना, उसमें तो कोई शक शुबा है नहीं। और जो वहां की एस्टैब्लिशमेंट है, एक्चुअली इनकी ट्रेजेडी क्या है कि वहां हर चीज कंट्रोल वहां की एस्टैब्लिशमेंट करती है। वहां की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से बुलाया, आज इमरान खान को ले आए, कल दूसरे को ले आए, और ये बच्चे सब समझते हैं, इन सबको मालूम है। ये देखते हैं कि भारत आज कहां पहुंच गया और इकट्ठे आजाद हुए, तो हम वहां क्यों नहीं पहुंचे। मैं रोज इनका टीवी देखता हूं, तो ये लेकिन सब कुछ कंट्रोल्ड है एस्टैब्लिशमेंट में। हालांकि जनरल वाजवा ने, जो आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होता है। यू हैव टू वॉक द टॉक। आप सिर्फ स्टेटमेंट देने से ये नहीं होता, आपको भारत को वो चीजें आपको ग्राउंड पे दिखानी है। अगर आज भी लॉन्चिंग पैड भरे हुए हैं हजारों टेररिस्ट से, आज भी ड्रोन से आप हथियार ड्रॉप कर रहे हो, आज भी अगर ड्रग्स को भेज रहे हो, ड्रग ट्रेड करवा रहे हो, पूरा नार्को टेररिज्म चला रहे हो, आज भी पूरी दुनिया में कोई भी इंसिडेंट होता है उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। मुंबई के अटैक्स की पूरी एविडेंस दी है, तो उसमें आप फर्दर कार्रवाई जो पाकिस्तान लेवल पे होनी थी वो आप करके दिखाएं। जब तक वो एक्शनेबल, आप दाऊद इब्राहिम वहां उसको प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है, मुझे बताइए। पाकिस्तान का क्या पर्पस सर्व करता है आम आदमी का? वो वहां की एस्टैब्लिशमेंट का पर्पस, बिकॉज नार्को टेररिज्म करके जितनी कमाई होती है उसमें से कुछ हिस्सा वो दिया जाता है एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को, जो जनरलों को। तो ये पाकिस्तान का अवाम समझता है, लेकिन वहां की एस्टैब्लिशमेंट को ये जो उनकी नीयत में अगर तब्दीली है वो ग्राउंड में दिखती नहीं है, वो दिखानी पड़ेगी। जोहेब देखिए, यहां जनरल शिवाच ने जो कुछ बोला, और डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी हैं वैद साहब, जो आप बात बोल रहे हैं कि चलिए बीजेपी की आपने बात की, प्रेम शुक्ला जी की आपने बात की, तो यहां तो एक फौजी बोल रहा है और एक डीजीपी बोल रहा है, उनकी बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे? यानी कोशिशें, जिस कोशिशों का जो पैमाना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। देखिए इसमें मैं आपसे गुजारिश ये करता चलूं कि हम जो भी बात कर रहे हैं ना, हम माजी की बात कर रहे हैं, हम इस वक्त करंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं आपसे कि हाफिज सईद साहब और ये दो लोग हैं ना जिनको लेके आज हम डिबेट कर रहे हैं कि मसूद अजहर, टेरर फंडिंग, ये वो। देखिए आज जिसको आप साहब कह रहे हैं वो हमारे यहाँ आतंकी है। देखिए गुजारिश सुनिए ना, देखिए यहाँ पे जो टेरर फंडिंग की हम बात कर रहे हैं ना, FATF वो अदारा है, आपको भी ये पता है कि ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आने के लिए अगर हम, आप जो आप कह रहे हैं, अगर वो हम काम कर रहे होते तो आज हम व्हाइट लिस्ट में आने के लिए तैयार ना होते। आज हम वो चीज हमारे हक में ना होती, FATF का फैसला हमारे हक में ना होता। अगर हम ये टेरर फंडिंग और टेररिज्म को अभी भी सपोर्ट कर रहे होते, लेकिन आप जैसे अजीम ने कहा, मैं भी उसी बात को आगे लेके चलूंगा कि अब वो टाइम नहीं है। ये पाकिस्तान जो इस वक्त 2022 का पाकिस्तान है, यहाँ पे पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? वो कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है, अब बदला हुआ पाकिस्तान है, ये हमारे देश को देखा गया है, तब हम ग्रे लिस्ट से हट रहे हैं और सफेद लिस्ट में आ रहे हैं। इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? सर करना पड़ेगा ना। देखिए FATF आपको एक लिस्ट देता है। एक मिनट जरा सुन ले, जोहेब सुन ले जरा। आप ये काम करेंगे तो फिर हम आगे निकलेंगे। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए रहो भाई, आराम से। आपको लगता है कि जिस देश का एक सम्मानित पत्रकार एक दुष्ट आतंकवादी के लिए साहब शब्द का प्रयोग करता हो, आपको लगता है पाकिस्तान का मानस परिवर्तित है? पाकिस्तान आज भी, अगर पाकिस्तान का मानस परिवर्तित है तो हाफिज सईद के बेटे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का
सैंक्शन लगवाने की जो सूची आती है, उस सूची के लिए वो चीन से डिप्लोमेटिकली जो है रिक्वेस्ट क्यों करता है? उसको तो कहना चाहिए हाँ, उसको तत्काल आतंकवादी घोषित करो। उसको जो है उमर शेख जो 9/11 का एक्यूज था, जो कन्विक्ट हुआ, उन 9/11 के अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमलों के लिए जिसने फंडिंग की मोहम्मद अट्टा को, उसको आपने अमेरिका को क्यों नहीं सौंपा साहब? आपने जो है, आप में अगर परिवर्तन आ रहा तो एमन जवाहिरी आप ही के नेटवर्क में था, ले गए होते, अमेरिका को दे आए होते। अभी अभी मारा है, कुछ दिन पहले की बात है, एमन जवाहिरी को अमेरिका ने ढूंढकर घुसकर मारा है, लेकिन आपने जो है एमन जवाहिरी नहीं दिया। मुल्ला उमर आपने कभी नहीं सौंपा। तो देखिए पाकिस्तान, ठीक है, 30 सेकंड मेरे पास और है। जनरल शिवाज कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, मेरे पास वक्त की कमी है। जनरल शिवाज जरा आप बोले अपनी बात 30 सेकंड में। मैं सच्चाई यह है कि जो बात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, जो हमारे साथी भी बात करें पाकिस्तान के, उनको समझना चाहिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इनको अमेरिका हेल्प कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए अमेरिका को बेसिस चाहिए पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में अल कायदा और आपके जो इस्लामिक स्टेट और तालिबान पे नजर रखने के लिए। जो अल जवाहिरी को मारा गया था वो ड्रोन पाकिस्तान के पेशावर से उड़ा था और उसकी खबर भी ISI ने दी थी। तो क्योंकि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि ये अमेरिका है जिसका, और कहीं ना कहीं जनरल शिवाज तो पाकिस्तान को यह भी सोचना चाहिए कि चाइना दोस्त है या दुश्मन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।